चोर लोग सब चोरी करके बैठा रहे। मेरे भैया मार जैसे बहरिया आने घर से नहीं से पकड़ के मार दी मेरे भैया बोली। कुछ हफ्ते पहले जिस घर में मातम पसरा था, जहां चीखें थी, खून के धब्बे थे और आंखों में सिर्फ डर, आज उसी घर में सज उठा था मंडप और गूंज उठी थी शहनाइयां। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में इंसानियत की मिसाल पेश की गई। जिस घर ने हाल ही में अपनों को खोया, वहीं पर पुलिस ने बेटी के सपनों को टूटने नहीं दिया। गोंडा जिले में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक दर्दनाक वारदात हुई थी। लूट, हत्या और टूटता हुआ परिवार। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने न सिर्फ अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि इस परिवार की टूटी कड़ी जोड़ने की जिम्मेदारी भी खुद उठाई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बेटी की शादी की पूरी तैयारी की। गहने, कपड़े, सामान, यहाँ तक कि शादी का हर छोटा बड़ा खर्च भी उन्होंने खुद उठाया। एक तरफ पुलिस ने 2 अपराधियों को इनकाउंटर में ढेर किया और बाकियों को जेल पहुंचाया, तो दूसरी तरफ परिवार की बेटी को नई जिंदगी की शुरुआत का भरोसा भी दिया। सरे रात में यहाँ चुअर घर में हली गे और वही टीन पहड़े रहन, लेकिन केहू जान नहीं पायन। ताला काट के जतरा रहा चीज रहा है वही महियन रुपया पैसा सब निकलवाइन ना, गेहूँ बेचिन ना, सब वही छोड़ा के न अपन टरंकवा काट के और सब उठाए ले गए। तब लड़कवा हमार सोई जागा बिटी वही जगह इन कहे नम्मा देखो पल्लवा के खोला है। हम कहा भैया चलो देखो हम सब है ना खोलन। गवा देखी ठाड़ रहा बैठा बस जुड़ते कहीं जाई देखी दादा बताई दे। दादा खिया गवा पता नहीं दादा का भवा का नहीं भवा मारी डारिन जुड़ते वही ठैया चोर वही मुहर वही कहीं भाग गए। लेकिन रही का सब हमार बहुत एटीएम वाले सब मदद बहुत की नहीं, वही तरफ से नहीं हमार भी आज शादी निपटा जाते नहीं, वैसे हम पठाई दे बिटिया अपने। उदय कुमारी मृतक शिवदीन की बहन है, जिसकी शादी 5 मई होनी थी, लेकिन भाई की हत्या के बाद परिवार की आर्थिक तंगी के कारण शादी टूट गई। दुल्हन उदय कुमारी से जब बात की गई तो सुनिए दुल्हन ने क्या कुछ बताया। तो भैया मार उठे तो हियरे करे लागे तो इना पता रहा चोर लोग बैठा, चोर लोग सब चोरी करके बैठा रहे। मेरे भैया मार जैसे बहरिया आने घर से नहीं से पकड़ के मार दी मेरे भैया बोली। सीओ ने भाई का रोल निभाया। महिला पुलिसकर्मी बहनों की तरह साथ रही। ये शादी एक सुरक्षा बल की नहीं, एक भावनात्मक रिश्ते की कहानी बन गई। जब जिम्मेदारी सिर्फ वर्दी तक सीमित ना रह जाए तो भरोसे की एक नई परिभाषा बनती है। जहां कल तक मातम था, आज वहां उम्मीद की चुपचाप एक नई शुरुआत हुई। और ये मुमकिन हुआ क्योंकि वर्दीधारियों ने इंसानियत नहीं भूली। कुछ बदमाशों ने डकैती की वारदात की, जिसमें जो पीड़िता है, बच्ची शादी जिसकी आज हो रही है, उसके भाई के जग जाने पर डकैतों द्वारा उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद उस बच्ची की शादी भी पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई और तमाम दुश्वारियां उसके सामने खड़ी हो गई। उसके फादर भी नहीं थे। यहाँ महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही है, वो आई और उनके द्वारा इस बात को अवगत कराया गया कि महिलाओं की समस्या सुनती है कि ये बहुत ही गरीब परिवार है। इस बात को हम लोग अपने एडीजी एसटीएफ महोदय श्री अमिताभ सर से डिस्कस की। सर बहुत ही दयनीय स्थिति है उस बच्ची की और शादी भी कैंसिल हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस पर हमारे एडीजी महोदय द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल हम लोग कहा कि ठीक हम सब लोग मिलकर इस शादी को संपन्न कराएंगे। आप लोग जाके वहाँ बताइए, सारी तैयारी एसटीएफ के द्वारा कराई जाएगी और ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस शादी को संपन्न कराया जाएगा। इस पर हम सब लोग सब्जी से लगे रहे और तत्परता से संपर्क किया गया, उनके घर जाए गए और जितनी भी यहाँ की तैयारी है A to Z सब हम लोग उसको करा रहे हैं।